हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने लिखा हुआ है कि इन अ क्लास टीचर आस्क्स द एवरी स्टूडेंट टू राइट एन एग्जांपल ऑफ एपी। ठीक है, जिसमें से दो बॉय एपी लिखते हैं, एक आर्यन हो गया और एक रोशन हो गया। ठीक है, पहले वाली जो हमारी एपी है वो आर्यन की है और दूसरे वाली जो हमारी एपी है वो रोशन की है। ठीक है, तो टीचर उनको बोलती बोलती है आस्क द स्टूडेंट टू फॉलोइंग द क्वेश्चन ऑन एपी, कि मतलब अब इस एपी पे आप क्वेश्चंस पूछें। ठीक है, देखो सबसे पहले जो इसका पहला क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ टू प्रोग्रेशन। मतलब हमको इन दोनों के डी का सम चाहिए। सबसे पहले हम एपी लिखते हैं। एपी क्या है, आर्यन की एपी देखते हैं। आर्यन की एपी क्या दी गई है, -5, -2, 1, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद किसकी है, उसके बाद है रोशन की एपी। रोशन की एपी हमको क्या दी गई है, 187, 184 और 181 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहला पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हमको सम चाहिए। तो पहले हम डी निकालेंगे। डी किसका निकालना है, हम पहले पहले हम निकाल रहे हैं आर्यन का डी। तो डी क्या होता है, A2 माइनस A1। ठीक है, A2 कितना है, -2 माइनस A1 कितना है, -5। ठीक है, तो ये कितना हो गया, -2 + 5, तो कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं इसका D2। D2 मतलब हमारी रोशन वाली। ठीक है, वैसे D2 यहाँ लिखेंगे तो ये गलत है, डी ही लिखते हैं इसको। ठीक है, अब इसके अंदर कितना है, 184 माइनस 187, तो कितना आ गया, ये आ गया मेरा -3। अब इसमें सम बोला गया है, तो मतलब डी प्लस डी, मतलब आर्यन एंड रोशन दोनों का सम। तो 3 प्लस में -3, तो ये कितना हो गया, 3 - 3 = 0। तो ये तो मेरा इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब करते हैं हम सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, देखो सेकंड में आपको बोला गया है कि फाइंड द 34 टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन राइट बाय रोशन। मतलब इस वाले का हमको क्या निकालना है, 34 टर्म निकालना है। तो वो कैसे निकलेगी, देखो A34 आपको पता है निकालने कैसी है, फॉर्मूला आपको याद होगा, A + 33D। अगर नहीं है याद तो मेरी पुराने वाली वीडियो देखो, आपको उसमें मिल जाएगी। और अगर नहीं मिलती तो मुझे कमेंट कर देना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, 187 आ गया, A + 33, डी कितना है, डी अभी हमने निकाला है, -33, कितना आ गया, 187। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 99। तो 99, 87 और एक हो गए, 88। ये मेरा इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब करते हैं इसका थर्ड। थर्ड के हमारे दो पार्ट हैं। ठीक है, और एग्जाम में आपको एक ही करना है, लेकिन हम यहाँ पे दो करेंगे क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस के टाइम पे हमें सारे पार्ट करने हैं, कोई भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, ए वाला देखो, इसमें लिखा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन रिटर्न बाय रोहन, मतलब आर्यन। तो ये जो इसकी प्रोग्रेशन है, इसके हमें फर्स्ट 10 टर्म का सम निकालना है। वो कैसे निकलेगा, देखो एस एन निकालना है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। ठीक है, 2a प्लस n-1 डी। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन बिल्कुल भी। ठीक है, अब हमें फर्स्ट 10 टर्म चाहिए, तो n हो गया मेरा 10 अपॉन में 2। ये कितना है, 2। ए कितना है, -5 प्लस एन कितना है, 10 -1। डी हमने निकाला ही था, प्लस का 3 था। इसको इससे काटेंगे तो ये कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ मेरा 5 हो जाएगा, अंदर कितना हो गया, 5 दूनी 10, तो -10। और यहाँ कितना आ गया, 10 में से 1 गया 9, 9 तिया 27, तो प्लस का 27 आ गया। ठीक है, अब यहाँ कितना है, -5, ये मेरा मल्टीप्लाई में रहेगा। 27 में से 10 गया, कितना आया मेरा, 17। एक मिनट, ये माइनस तो 5 नहीं है। ठीक है, ये 17 आ गया, और 17 मंजे कितना होता है, 85। ये मेरा इसका आंसर आ गया, ये -5 नहीं 5 है। ठीक है, अब हम करते हैं इसका बी पार्ट, मतलब क्वेश्चन मतलब पार्ट थर्ड का बी पार्ट। इसमें लिखा गया है कि विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन विल द सेम वैल्यू, मतलब सेम वैल्यू कब आएगी हमारी, जब दोनों का ए एन बराबर होगा। अब ए एन का फॉर्मूला लगाओ, A + n-1 डी। पहले वाला याद रखना, हम लेंगे पहले वाला आर्यन का। ठीक है, ये मेरा आर्यन का है और ये मेरे रोहन का है।
ठीक है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, नहीं तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना है, a -5 प्लस n-1 ऐसे ही रहेगा, d कितना है 3, ये कितना है 187 प्लस n-1 ऐसे ही रहेगा, ये कितना आ गया -3। ठीक है, ये कितना है -5। ठीक है, इसमें इसको प्लस करेंगे तो मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n-3 187 प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस है, -3 n में मल्टीप्लाई होगा तो -3n आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। माइनस और प्लस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अगर ध्यान नहीं रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे और क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ये कितना है 3n, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है तो -8 आ गया, इज इक्वल टू 180, एक मिनट, यहाँ पे 187 नहीं आएगा, इसमें 3 प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा मेरा 190। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ये कितना हो गया मेरा -3n प्लस 190। अब देखो 3n मेरा यहीं रह जाएगा, ठीक है, इधर माइनस का 3n था, इधर प्लस का 3n हो गया, इज इक्वल टू 190, इधर 8 माइनस का था, इधर प्लस का आ जाएगा, तो कितना हो गया, ये मेरा 6n हो गया, इज इक्वल टू 198 हो गया। तो n मेरा यहीं रह जाएगा, 198/6 आ जाएगा, ये कितना आ गया मेरा, ये आ गया 33। तो जो भी इनकी 33 टर्म होगी वो इक्वल होगी। ठीक है, ये तो हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 36। अब करते हैं 37। अब इसमें देखो क्या बोला गया है कि अ ग्रुप ऑफ द क्लास एक्स मतलब 10th स्टूडेंट गोस टू अ पिकनिक, ये पिकनिक पे जाते हैं विंटर में, जैसे आप सब भी जाते हो, कहाँ जाते हो मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, एंड द फॉलोइंग ऑफ द थ्री फ्रेंड अमन, कीर्ति एंड चार्ट आर सोन बाय द पॉइंट PQR। ठीक है, ये हमको पॉइंट दी गए हैं PQR। ठीक है, अब सबसे पहले इनके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट क्या है, देखो सबसे पहले एक्स लिखते हैं, पी के कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है मेरे को 2 एंड 5। ठीक है, और इसका कितना दिया गया है मेरे को 4 वाले का, मतलब क्यू का 4 एंड 4। ठीक है, और ये कौन सा है आर, आर का कितना दिया गया 8 एंड 3। ये मेरे को इनके पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, अब देखो इस पे क्वेश्चन क्या बोलता है मेरे को, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन पी एंड आर, मतलब पी और आर का डिफरेंस बताना है। चलो डिफरेंस का फॉर्मूला आपको याद होगा, हम यहाँ फर्स्ट पार्ट करते हैं, तो पहले डिफरेंस निकालते हैं अंडर रूट में। ठीक है, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूले याद रखना, फॉर्मूले याद नहीं रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। डिस्टेंस किसका निकालना है हमारा पी आर का, तो हम यहाँ लिखेंगे पी आर। ठीक है, x कितना है, x2 है मेरा 8, क्योंकि ये वाला आ गया ना 8 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y कितना है, y है मेरा 3 माइनस 5, हाँ 3 माइनस 5, 3 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया, ये मेरा हो गया 6 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया -2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया अंडर रूट में, ये हो गया मेरा 6 का स्क्वायर 36 प्लस प्लस ही आएगा। और हमेशा याद रखना किसी चीज़ का भी आप स्क्वायर कर लो, अगर स्क्वायर करोगे तो चाहे नंबर माइनस में क्यों ना हो, वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो 4 आ गया। तो इसका जो आंसर आया वो आया अंडर रूट में 40। ठीक है, मीटर, मतलब मीटर नहीं होगा ये यूनिट, ये यूनिट। आप क्वेश्चन यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपको इसको और सॉल्व करना है तो आप इसको 2√10 यूनिट्स में भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके अंदर अगला वाला पार्ट। अगला पार्ट क्या बोलता है इसमें, इज द क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ द पी आर। ठीक है, वो हमको दिख रहा है पी आर का एक मिड पॉइंट दिया, जस्टिफाई करना है कि फाइंड द जस्टिफाई द फाइंडिंग मिड पॉइंट ऑफ पी आर, कि ये पी आर का मिड पॉइंट है या नहीं है। वैसे तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये मिड पॉइंट नहीं है, लेकिन अब इसको हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ कैसे करेंगे, देखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका भी याद रखो, x1 प्लस में x2 अपोन में 2, y1
प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, मिड पॉइंट किसका निकालना है, पी आर का मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, एक यहाँ अंडर रूट की लगा दिया, x1 कितना है 8 प्लस 2 अपॉन में 2, y कितना है 3 प्लस 5 अपॉन में 2, कितना आ गया 10 अपॉन में 2, ये कितना आ गया 8 अपॉन में 2। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं काटूंगा तो आंसर आएगा 5 एंड 4, मतलब 5 एंड 4 इसके मिड पॉइंट होंगे, लेकिन क्यू पे मिड पॉइंट मतलब क्यू पे जो पॉइंट कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 4 एंड 4 दिए गए हैं, तो मैं बोल सकता हूँ क्यू इज नॉट अ मिड पॉइंट ऑफ पी आर। ठीक है, ये हो गया। अब इसका थर्ड एंड मतलब थर्ड पार्ट और थर्ड का ए एंड बी पार्ट हम अगले पे करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं इसका थर्ड पार्ट, थर्ड का ए पार्ट क्या बोला गया है वो हम देख लेते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड क्यू। हमको एक्स एक्सिस पे में वो निकालना है एक्स के पॉइंट जो कि इक्वल डिस्टेंस पे होगा पी एंड क्यू के। चलो देखो, इसको भी बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले हम करेंगे लेट ए, मतलब हमने ए मान लिया और उसके जो कोऑर्डिनेट्स है ना वो एक्स एंड जीरो हो जाएंगे, क्योंकि मुझे एक्स का पॉइंट निकालना है और एक्स के पॉइंट पे सारे के सारे वाई के पॉइंट जीरो होते हैं। ठीक है, तो इधर कितना आ गया, मुझे इधर ए पी से लेना है और इधर लेना है मुझे ए क्यू। क्यों, क्योंकि मुझे ए पॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले देखो पॉइंट्स आपको याद होंगे पीछे से, ठीक है वो देख लेना आप। तो ये कितना आ गया एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये मेरा आ जाएगा -5, क्योंकि वो एक्स के बाद वाई हमारा जीरो ही है, इसका स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना हो गया एक्स -4 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस -4 का स्क्वायर, ये आ गया। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट करेंगे, तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 -2ab होता है, तो मतलब कितना हो गया 2ab। ये हो गया मेरा 4x, क्योंकि 2 दूनी 4 और a मेरा x है। ठीक है, प्लस 25 इज इक्वल टू ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 16 -8x, 4 दूनी 8 हो गया ना, एंड प्लस 16। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा ये 25 और 4 29 -4x, क्योंकि x से x इधर कट जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 16 दूनी 32, तो -8x प्लस 32। तो यहाँ कितना आ जाएगा 8x इधर प्लस का आ गया, -4x हो गया इज इक्वल टू 32 -29। ये कितना आ गया, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 4x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो जो भी मेरे a के कोऑर्डिनेट्स हैं, वो जो मेरे a के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो 3/4 0, ये मेरे कोऑर्डिनेट्स आएंगे। ठीक है, अगर समझना है तो मुझे कमेंट करना, मैं दोबारा से एक बार इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या बोला गया है हमको कि लेट एस इज द पॉइंट विच डिवाइडेड द जॉइन ऑफ पी क्यू इज 2 रेशियो एंड 3, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एस। इसमें सिंपल बोला गया है कि हमको ना एस के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं और पी क्यू का रेशो दे रखा है हमको 2.3। मतलब आप इस चीज़ को ऐसे समझो कि ये मेरी पी की लाइन है, यहाँ से यहाँ तक मेरा क्यू जा रहा है। ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट्स कितने दिए गए हैं, इसके कोऑर्डिनेट 2 एंड 5 दिया गया है, इसका कोऑर्डिनेट मेरे को 4 एंड 4 दिया गया है। अब यहाँ पे कहीं मेरा ना एस पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स और वाई होंगे। ठीक है, और ये मेरे को 2:3 में दिया गया है, मतलब ये 2 हो गया ये 3 हो गया, मतलब पी एस मेरा 2 है रेस्क्यू मेरा 3 है। ठीक है, अब मेरे को एक्स एंड वाई इसका कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सिंपल है, हम इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, मुझे कमेंट करके बताना, मैं इस पे को वीडियो बनी हुई है वो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है, सारी चीज़ें एकदम क्लियर आपको होनी चाहिए हैं, और अगर कुछ भी चीज़ में अगर प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है,
और मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जा रहा कि ये चीज़ कैसे आई, वो चीज़ कैसे आई। यहाँ पे कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, जिससे कि आपका एग्ज़ाम में थोड़ा टाइम बच सके और आपको अच्छे से समझा सकूँ। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है? चलो, ये हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा m1 प्लस m2। तो ये कितना हो गया? m1 कितना है मेरा? m1 मेरा है कितना? 8 प्लस 6। क्यों? क्योंकि देखो m कितना है? 2 और x2 कितना है? x2 4। तो 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं अगर ऐसा समझाऊंगा तो आपको टाइम लगेगा, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। चलो फिर मैं ये कर देता हूँ। m2 कितना है मेरा? 6 है, मतलब m2 मेरा कितना है? 3 है। और x1 कितना है मेरा? 2 है। तो 3 दूनी 6 हो गया। तो 8 प्लस 6 अपॉन m1 m2 कितना हो गया? 5 हो गया, क्योंकि 2 और 3 5 होते हैं, ठीक है? m1 कितना है? 2। और y2 कितना है मेरा? y2 4 है। तो ये कितना हो गया? ये मेरा हो गया 8। 8 प्लस m2 कितना है? 3 है। और y1 5 है, तो 15। और ये तो मेरा 5 आएगा ही आएगा, ठीक है? अब जब मैंने इसको इतना कर लिया तो कितना आ गया? 8 6 14 अपॉन 5। और ये कितना आ गया? 8 5 23। 23 अपॉन 5। और यही मेरे इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, एस के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है? अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है कि अगले क्वेश्चन में ये बोला गया है आपको कि इंडिया गेट के बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया है। चलो मैं भी बता देता हूँ आपको इंडिया गेट के बारे में, ठीक है? पहले तो आप ये बताना कमेंट करके कि आप में से कौन कौन इंडिया गेट घूमने गया है और वहाँ पे आपको कैसा लगा, ठीक है? देखो, इंडिया गेट फॉर्मली नोन एज द वॉर मेमोरियल, ठीक है? हम इसको पहले वॉर मेमोरियल के नाम से जानते थे। इज लोकेटेड इन कर्तव्य फॉर्मली एज अ राजपथ। अब उसको कर्तव्य पथ बोल रहे, पहले उसको राजपथ बोला जाता, ठीक है? एटा न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में है, ये आपको पता है। इसके अंदर मेमो किसके याद में बनाया गया? 74,187 सोल्जर्स ने मतलब अपनी कुर्बानी दी थी, शहीद हुए थे, उसके याद में ये बनाया गया है, ठीक है? हु गेव देयर लाइफ इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहले वर्ल्ड वॉर के अंदर, ठीक है? हमको इसकी हाइट दी गई है 42 मीटर, टॉल स्ट्रक्चर है, ठीक है? किसने बनाया था? एडविन ल्यूटेंस, ठीक है? इन द स्टाइल ऑफ रोमन आर्किटेक्ट के साथ। आई स्टूडेंट श्रेया, उसकी हाइट जो है 1 मीटर है, वो इंडिया गेट विजिट करती है, ठीक है? अपनी स्टडी के टूर के लिए। अब उस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, अब वो हमको सॉल्व करने थे। What is the angle of the elevation from Shreya's eye to the top of the India Gate if she is standing a distance of 41 away from the India Gate? अब देखो इसमें क्या बोला गया है, यहाँ देखो, ये पूरी इंडिया गेट की हाइट है, ठीक है? इससे कुछ दूरी पे श्रेया खड़ी है, ठीक है? श्रेया ही है ना लड़की? हाँ, श्रेया ही है। अब उसकी भी कुछ हाइट है, वो यहाँ पर है, और वो यहाँ से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनाती है, ठीक है? ये इतनी श्रेया की हाइट है, ठीक है? 1 मीटर, 1 मीटर हमको हाइट दी गई। अब पूरी की पूरी इंडिया गेट की हाइट है 42 मीटर। 1 मीटर मेरा यहाँ आ गया, तो श्रेया की हाइट से ऊपर कितना रह गया? ये रह गया 41 मीटर। और कितनी दूरी पे खड़ी गई है? वो भी 41 मीटर पे खड़ी हुई है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमको क्या निकालना है? एंगल निकालना है। कितने एंगल पे है? देखो, क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर है और हमारे पास बेस है, तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है? अब यहाँ हम लगाएंगे टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? 41 अपॉन में 41, काटोगे 1 आ जाएगा। अब एक बात देखो, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कब होता है? जब मेरा टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कब होता है? वो होता है मेरा 10 45। तो इधर से 10 तो हट ही जाएगा, तो थीटा की वैल्यू जो मेरी आएगी वो 45 आएगी, और यही मेरा इसका आंसर है, क्योंकि मुझे एंगल निकालना है। 45 डिग्री का एंगल मेरा आ गया, ठीक है? अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर बोला गया है कि श्रेया ऑब्जर्व द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम द आई ऑफ द टॉप इंडिया गेट इज द 60 डिग्री, देन हाउ फार शी इज स्टैंडिंग फ्रॉम द इंडिया गेट। देखो, ये भी बहुत अच्छे से निकालना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले हमें इंडिया गेट की हाइट दी गई है, ठीक है? वो यहाँ से कुछ दूरी पे खड़ी है, श्रेया की हाइट हो गई 1 मीटर, और यहाँ से एक एंगल बनता है, और इंडिया गेट की हाइट 41 मीटर है। इस बार हमको एंगल दिया गया है 60 मीटर का, ठीक है? अब हमसे ये वाली डिस्टेंस पूछ लिया गया है,
तो इसमें भी परपेंडिकुलर बेस है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे टेन थर्टी का, मतलब टेन थीटा का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे थीटा कितना है, 60 डिग्री हमको दिया गया है, परपेंडिकुलर 41 है, बेस मेरा कितना है, एक्स है। टेन थीटा कितना होता है, √3 होता है, √3 इज इक्वल टू 41 अपॉन एक्स हो गया। अब इसको इंटरचेंज कर दो, एक्स इज इक्वल टू 41 अपॉन √3। और हमें एक बात बहुत अच्छे से पता है, जब भी डिनोमिनेटर में कोई भी रूट की वैल्यू आती है तो हम उसे ऐसे नहीं छोड़ते, उसको रेशनलाइज करते हैं। तो ऊपर नीचे √3 या √3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 41 √3 अपॉन में 3 मीटर। ये मेरा इसका आंसर हो गया कि वो अपने मतलब इंडिया गेट से इतनी दूरी पे खड़ी हुई है। ठीक है, अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर मतलब पार्ट थर्ड का ए पार्ट। अब इसमें क्या बोला गया, इफ द एंगल ऑफ द एलिवेशन श्रेयाज हाइट मतलब श्रेयाज चेंज द 45 to 30 डिग्री, ओके, व्हेन शी मूव्स द डिस्टेंस फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन व्हाट इज द डिफरेंस मूव बैक। देखो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें आपको पुराने वाले क्वेश्चंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने बनाई श्रेया की हाइट और उसकी हाइट। ठीक है, इसमें बोला गया है कि जो पहले जो उसका एंगल दिया गया था वो कितना है, 45 मेरे को इसका दिया गया है डिग्री एंगल, और वो अपनी हाइट मतलब अपना डिस्टेंस चेंज करके वो कितना कर लेती है, वो कर लेती है बाद में जो एंगल बनता है 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पे 1 हो गया, और ये मेरी 41 वाली हाइट है। अब यहाँ देखो 45 डिग्री का एंगल कब बनता है, हमने अभी अभी सॉल्व किया था ना, जब 45 डिग्री का एंगल तब बनता है जब मेरी यहाँ पे वो ये डिस्टेंस 41 है, यहाँ भी 41 है, तो मेरा 45 डिग्री बन रहा है। तो मैं इस कंक्लूजन से यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो मेरी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो मेरी 41 है। ठीक है, उसके बाद की डिस्टेंस मेरे को निकालनी है, इसको हम ले लेते हैं वाई, या एक्स भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हमने ले लिया वाई। चलो अब निकालते हैं। अब इसमें भी क्या करेंगे हम, टेन थीटा का यूज़ होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है, हमको दिया गया 1030 निकालना है, मतलब 1030 से सॉल्व करना है क्योंकि बाद में उसका एंगल चेंज हो गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, परपेंडिकुलर तो मेरा अपन वही है 41। अब बेस कितना हो गया, बेस हो गया मेरा वाई प्लस 41, ये मेरा बेस हो गया। अब 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू 41/y+41। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, y+41 इज इक्वल टू 41√3, ये कितना आ गया, y इज इक्वल टू 41√3। ठीक है, -41। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यहाँ मेरा y रह जाएगा, 41 मैं कॉमन ले लूँगा। ठीक है, कॉमन लेने के बाद अंदर कितना बच गया, अंदर बच गया मेरा √3 -1 मीटर। ये मेरा इसका आंसर आ गया, मतलब ये नीचे वाला जो भी उसने मतलब मूव किया है वो उसने 41√3 -1 मीटर के हिसाब से उसने अपनी पोजीशन चेंज की है, तब जाके उसका एंगल 45 से 30 डिग्री पे बना है। ठीक है, अब करते हैं हम इस पूरे सैम्पल क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन, मतलब लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट। ठीक है, बी पार्ट। अब देखो इसमें क्या बोला गया, इसमें भी हमको पहले पूरा का पूरा एक वो बनाना पड़ेगा। ये मेरा इंडिया गेट हो गया। ठीक है, यहाँ से रह के हाइट आ गई। ठीक है, यहाँ से मेरा एक एंगल बना है 41, ये 1 और ये 1। अब इसमें क्या बोला गया है कि श्रेया मूव टू द पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस, अच्छा वो इंडिया गेट से दूर जाती है, कितना दूर जाती है, 41/√3 मीटर दूर जाती है इंडिया गेट से, तो उसका एंगल कितना बनता है। तो मतलब ये वाली जो मेरे को दिया गया है ये 41/√3 मीटर दिया गया है। उसके बाद हमारा एक एंगल बनता है, वो एंगल हमें सॉल्व करना है। तो कैसे, इसमें भी हम जो यूज़ करेंगे वो टेन थीटा का ही यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा मेरा एज इट इज रहेगा, परपेंडिकुलर मेरा 41 है, बेस कितना दिया गया है 41/√3। अब जितना भी √3 है ये ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरा आ जाएगा 41 इंटू में √3/41। ठीक है, 41 41 कट जाएगा तो √3 आ जाएगा, मतलब
टेन थीटा रूट थ्री हो गया। और रूट थ्री कब होता है मेरा टेन थीटा, जब मेरा टेन 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये कितना आ गया, थीटा मेरा 60 डिग्री का आ गया। ठीक है, तो ये हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन था जो कि हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ गया होगा। अगर इस सैम्पल पेपर में कुछ भी प्रॉब्लम है, कैसी भी कुछ दिक्कत है, तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा, कमेंट कर देना। और अगर इसका पूरा पीडीएफ का लिंक चाहिए सॉल्व सैम्पल पेपर का, तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं वो आपके कमेंट में ही पूरा का पूरा ये जो भी इसका प्रेजेंटेशन है, इसका सॉल्व सैम्पल क्वेश्चन पेपर, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, बाकी के नेक्स्ट अब एक्सरसाइज का मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं, नेक्स्ट हम सैम्पल पेपर करेंगे नेक्स्ट। ठीक है।